प्यारे बच्चों, होप आपने मल्टीपल फाइल एंटर करने वाला प्रोग्राम रन कर लिया है। आज मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। ये आपका प्रोग्राम था जहाँ आपने फाइल को एंटर कराया था। ये आपकी फाइल बनकर रेडी हो गई थी। अब आज हम सीखेंगे कि अब आप इसे रीड कैसे करते हो। ठीक है। अब इसमें आपने जब राइटिंग करी तो आपने वाइल ट्रू देखा कि इसमें वाइल ट्रू यूज़ होता है, ब्रेक यूज़ होता है, ठीक है, डंप यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब रीडिंग करने में भी बहुत नई चीज़ें आप सीखोगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ साइड में ही आपको एक न्यू फाइल ओपन करती हूँ और यहाँ बताती हूँ कि फाइल रीड कैसे करते हैं। क्योंकि बाइनरी फाइल है तो सबसे पहली लाइन आपकी क्या हो जाएगी, इम्पोर्ट पिकल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको फाइल ओपन करना है, एक पॉइंटर बनाना है। यहाँ पे मैं पॉइंटर का नाम लिख देती हूँ F2। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट प्रोग्राम है तो आप F1 भी रख सकते हो या कुछ और भी रख सकते हो। तो यहाँ मैंने लिख दिया है F2 ओपन पैरेंथेसिस, इसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद फाइल का नाम। तो आपका नाम है file1। ठीक है, एक्सटेंशन मुझे देना चाहिए था, आप चाहो, क्योंकि अभी हमारी फाइल बन के रेडी हो गई है तो इस टाइम मैं नहीं दूंगी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था एक्सटेंशन देकर भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आरबी मोड में मुझे ओपन करना है क्योंकि हमें फाइल को क्या करना है, रीड करना है। ओके, फाइल ओपन हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि आपको बहुत सारी रिकॉर्ड्स रीड करनी है तो यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप में आप क्या लिखोगे, वाइल, बताओ बच्चों, लास्ट में आपने सीखा है ना, लास्ट वीडियो में कैसे इनफाइनाइट लूप क्रिएट करते हैं, वाइल ट्रू लिखते हैं। ठीक है, अब वाइल ट्रू में आप एक एक करके रिकॉर्ड को रीड करोगे तो आप क्या लिखोगे, लोड, क्योंकि आपने एक एक करके सेव करा है तो आपका जो डेटा है वो एक एक करके ही रीड होगा। अगर आपने सारा डेटा एक बड़ी लिस्ट में स्टोर करके और एक साथ डंप कर दिया होता तो आपको क्या करना होता, एक बार में ही वो सारा डेटा लोड भी हो जाता। आप जैसे जैसे डंप करते हो वैसे ही आपको लोड भी करना होता है। चलिए, लोड F2 तो मैंने लिख लिया, पर आखिर ये लोड करके सेव कहाँ करेगा, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं rec1 नाम से। ठीक है, और यहाँ मैं इक्वल टू साइन लगा देती हूँ। तो ये एक डेटा रीड करेगा और rec1 में स्टोर कर देगा, एक एक करके ये डेटा लोड करना शुरू करेगा। इसके बाद हमें इसे प्रिंट करना है तो हम लिख देते हैं प्रिंट, इसके बाद मैं लिखती हूँ यहाँ पर rec1। या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो rec1, या आप प्रॉपर इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो, प्रिंट रोल नंबर इज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद मैं लिखती हूँ रोल नंबर इज। ये सब ना आप अपने से डिसाइड कर सकते हो कि आपको करना कैसे। मैं दोनों ही चीज़ आपको दिखा सकती हूँ। आप डायरेक्ट rec1 भी प्रिंट कर सकते हो और आप इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रिंट रोल नंबर इज rec1, मतलब rec1 के 0th पोजीशन पे आपने रोल नंबर लिखा था तो आप यहाँ लिखोगे rec1 फिर 0 लिख दोगे तो रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से इसे मैं क्या कर लेती हूँ, कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे कर लूँगी पेस्ट, फिर से मैं इसे एंटर करके क्या करूँगी, पेस्ट, क्योंकि हमारे पास 3 डेटा है तो मैं तीनों के लिए लिख लेती हूँ। रोल नंबर इज rec1 0, नेम इज rec1 1 पोजीशन में आपका नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद आपका क्या लिखा था बच्चों,
मार्क्स लिखा था ना, तो आप क्या क्या लिख दोगे, मार्क्स आपके किस पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, प्रिंट मार्क्स इज रेक 1 2। यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई है तो इसे मैं ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपना डेटा प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, डेटा जब आप प्रिंट करोगे ना बच्चों, तो आप कैसे कंडीशन करोगे कि कैसे ये स्टॉप हो। तो यहाँ पर एक और नई चीज़ आपको सीखनी है, आपको यह एक्सेप्शन लगाना पड़ता है। तो आपको यहाँ लिखना होता है ट्राई, और ट्राई के अंदर ये सारी चीज़ें लोड करनी होती हैं। इससे क्या होता है, जब आप ट्राई के अंदर रीड करोगे, यहाँ पे मैंने सबको ट्राई ब्लॉक के अंदर कर दिया एक एक स्पेस देकर, ठीक है। सेकेंड लाइन इसमें नहीं आ रही है अंदर, ओके। तो अब आप ट्राई में क्या करोगे, ये सारे रिकॉर्ड्स को रीड करने की कोशिश करोगे। जब उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी पूरी फाइल रीड हो जाएगी, तब वो क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। तो उसे हम एक्सेप्ट में ले लेते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ इसे, उसके बाद आपको समझाती हूँ। EOF एरर, ठीक है। अगर जिन बच्चों को पता है उनके लिए ठीक है, बाकी बच्चों को मैं इसे टाइप करने के बाद पूरा अच्छे से समझाती हूँ कि ये हो क्या रहा है। ब्रेक, और इसके बाद हम बाहर आ जाएंगे और F2 को क्लोज कर देंगे, CLOSE पैरेंथेसिस। चलो, प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। फिर से बता देती हूँ, जब भी आप बाइनरी फाइल से डेटा को लोड करोगे, तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको फाइल ओपन करनी है। फिर लाइन नंबर 3 में आपको क्या करना है, वाइल ट्रू लिखना है, यानी कि एक इनफाइनाइट लूप लिखना है जिसमें डेटा एक एक करके रीड होगा। उसके बाद आपको एक ट्राई ब्लॉक बनाना है, उसमें ही डेटा रीड करना है। इससे क्या होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है, तो ये बार बार डेटा रीड करेगा, रीड करेगा, रीड करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी फाइल एंड हो जाएगी और उसे डेटा नहीं मिलेगा। तो जब उसे डेटा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, अब लाइन नंबर 4 पे मैंने लिखा है ट्राई, लाइन नंबर 5 में मैंने लिखा है लोड F2। अब उसने लोड किया, अब उसे कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, डेटा एंड हो चुका है, सारा डेटा रीड हो चुका है। तो वो डायरेक्ट आ जाएगा किसमें, लाइन नंबर 10 में, एक्सेप्ट EOF एरर, मतलब एंड ऑफ फाइल एरर आ जाएगी। और लाइन नंबर 11 में मैंने क्या लिखा है, ब्रेक, यानी कि प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एक वैसे रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ करी है, प्रिंट लाइन नंबर 9 में मैंने क्लोज नहीं करा है प्रिंट स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर इसे मैंने क्लोज कर दिया। चलिए फिर से रन करते हैं। लाइन नंबर 2 में एरर है, फाइल नॉट फाउंड, नो सच डायरेक्टरी। फाइल 2 लिखा है ना मैंने, फाइल का नाम क्या था, फाइल 1 था, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, फाइल 1। प्रोग्राम सेव भी कर लेते हैं। यहाँ पे जाकर मुझे सेव एज पे जाना है, फिर इसे मैं स्टोर कर रही हूँ इंटरनल स्टोरेज, इसके बाद माई पाइथन प्रोग्राम्स, और यहाँ मुझे फाइल का नाम देना है। यहाँ पे हम सीख रहे हैं रीडिंग, तो मैंने लिख दिया रीड अंडरस्कोर, और कौन सी फाइल रीड कर रहे हैं, फाइल 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रीड फाइल 1, और इसे मैंने कर लिया सेव, ठीक है। अब अपना प्रोग्राम भी मैंने सेव कर लिया। अभी एक बार फिर से इसे रन करती हूँ मैं। ये देखिए लाइन नंबर 5 में फिर से एरर आ रहा है, नेम लोड इज नॉट डिफाइंड। अब मैं ना आपको ये इस वीडियो में कुछ एरर्स करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि हम कहाँ कहाँ
गलतियां करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ लिख दिया था लोड, लोड ऐसे नहीं लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, पिकल डॉट लोड। ओके, फिर से रन करते हैं। ये देखिए सारा डेटा आपका प्रिंट होकर आ गया है। 1 अमन 79 डायरेक्ट भी प्रिंट हो गया है, और रोल नंबर 1 नेम इज अमन, मार्क्स इज 79, 2 सुमित 98 भी आ गया, और अलग से भी आ गया है। तो आप एक बार ना आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट ले लो और प्रोग्राम का भी ये ले लो। मैंने इन सारे एरर्स को आपको क्यों दिखाया है, सो दैट जब आप टाइपिंग करोगे तो आप ऐसा मत करना कि बस देखकर टाइप करना, अपना माइंड में कुछ सेट कर लेना कि सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 2 में हमें फाइल को उसके बाद ओपन करना है, लाइन नंबर 3 में वाइल ट्रू लिखना है, लाइन नंबर 4 में ट्राई लिखना है, लाइन नंबर 5 में पिकल डॉट लोड लिखना है, सिर्फ लोड नहीं लिखना है, पिकल डॉट लोड लिखना है, ठीक है। प्रिंट के बाद अगर कोई भी एरर आ रहा है, जब आप रन करते हो ना उसमें लाइन नंबर आ जाते हैं कि ये इस पे एरर आ रहा है। जब आप प्रिंट लिखोगे तो पैरेंथेसिस अगर ओपन है तो क्लोज भी होना चाहिए, ठीक है। जब आपका सारा डेटा प्रिंट हो जाए तो ट्राई के बाद आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट में क्या करोगे, EOF एरर करोगे, उसके बाद उसमें ब्रेक करोगे, लास्ट में F2 डॉट क्लोज भी लिखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप करोगे। अब आप जब अपने बुक में देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें फंक्शन के अंदर की हुई हैं। अब फंक्शन पे एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, तो आप पहले फंक्शंस मैंने फंक्शंस यहाँ इसलिए नहीं क्रिएट किया क्योंकि माइट भी कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने फंक्शन अभी नहीं पढ़ा होगा, पर नेक्स्ट जो अभी मैं पार्ट 3 बनाऊंगी उसमें मैं फंक्शंस यूज़ करूंगी। तो उससे पहले आप फंक्शंस वाली प्लेलिस्ट से आप फंक्शन सीख कर आओगे, ठीक है। चलो वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट एंड डू practicals।